स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग और दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर बार बार झटका और ना जमानत मिलने से काफी ज्यादा परेशान है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। और अब उन्होंने खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर लगातार मनीष सिसोदिया की बढ़ रही है मुश्किलें। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें शराब घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी ने जमानत देने से इनकार कर दिया था मनीष सिसोदिया को। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। एक और जो याचिका है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देते हुए लगाई गई है, क्योंकि कल ही हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के लिए जमानत देने से मना कर दिया था। जी हां, एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार यानी कि पूर्व मंत्री हैं, पर उनके तार जो है वो अभी तक अरविंद केजरीवाल से काफी ज्यादा रिश्ते अच्छे हैं, तो काफी ज्यादा करीबी भी हैं वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये दर्शा रहा है कि इससे आने वाले समय में शायद आम आदमी पार्टी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसीलिए इतने महीनों से अभी तक मनीष सिसोदिया के लिए कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कल हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 31 जुलाई तक कस्टडी जो है वो मनीष सिसोदिया की बढ़ा दी गई थी। और इसी के साथ बहरहाल एक बात ये भी है महत्वपूर्ण कि मनीष सिसोदिया इससे पहले सत्र कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन मामलों में भी अभी तक राहत जो है वो नहीं मिली है। और 3 से 4 बार तो मनीष सिसोदिया की बेल याचिका को खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। आपके लिए बता दें कि कल भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पेशी हुई थी, जहां कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की हिरासत को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। और इस दौरान कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत भी दी, यानी कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को पेश होने की मांग की थी। आवेदन लगाया गया था, जिसकी सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें प्रभावी सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से कम पेश होने का अधिकार दिया जाए और पेशी के अधिकार में कटौती जो है वो नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद न्यायाधीश ने मनीष सिसोदिया की अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश होने का आदेश तो दे दिया था। यानी कि पेश होने को लेकर ही राहत जो है वो मनीष सिसोदिया के लिए दी गई, पर अभी तक याचिका या फिर हम कहें कि जमानत याचिका को लेकर जब भी कोर्ट में सुनवाई हुई है, मनीष सिसोदिया की मुश्किल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर हमेशा ही बढ़ी है। अब देखना अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। इस पूरे मामले पर आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं और कोर्ट क्या फैसला करेगा इस याचिका को लेकर, जिस पर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से। इसके साथ कल अगर हम कोर्ट की टिप्पणियों पर ध्यान दें कि कल जो भी टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई थी, क्योंकि एक तरफ न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया था मनीष सिसोदिया की, तो वहीं दूसरी तरफ बेल याचिका को रद्द करते हुए खारिज करते हुए कोर्ट ने बहुत ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण बात की थी। और कोर्ट ने कहा था कि गंभीर आरोप हैं, सार्वजनिक धन की भारी क्षति शामिल है, शराब घोटाले के मामले की साजिश में जड़ें काफी गहरी हैं। और इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि इन परिस्थितियों में सिसोदिया जो हैं वो जमानत पाने के अधिकार नहीं रखते हैं। जमानत पाने का अधिकार जो है वो मनीष सिसोदिया के लिए नहीं है, ये साफ तौर पर कल हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी कि अब देखना अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई ये एक और बार याचिका जिसमें जो है चुनौती दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर, इस पे क्या रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। और इसी के साथ अगर एजेंसियों के बयानों पर ध्यान दिया जाए तो
ईडी और सीबीआई जो कि इस पूरे मामले पर लगभग 1 साल से जांच कर रही थी, और शराब घोटाले की बात की जाए तो इस पर दिल्ली के एलजी अनित बैजल की तरफ से जो है वो जांच के निर्देश दिए गए थे, वो भी पिछले साल। और पिछले साल के बाद ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों ने एक एक कर इस मामले पर जांच शुरू की, जिसके बाद मनीष सिसोदिया के घर से लेकर दफ्तर पर कई बार छापेमारी हुई। उस समय पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि राजनीति के चलते ये तमाम चीजें की जा रही हैं, हमारी पार्टी हमारी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पर आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को 5 महीने हो चुके हैं। जी हां, जुलाई का महीना चल रहा है और 26 फरवरी के दिन गिरफ्तारी की गई थी, काफी घंटों की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की। और आज जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के ऊपर लगातार जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है एजेंसियों का, एक तरफ हाई कोर्ट की ये टिप्पणी कि जिस तरीके से गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर है, वो जमानत के हकदार नहीं है अभी, और जो मामला है वो काफी ज्यादा गंभीर है, इसीलिए भी जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती है। तो एजेंसियों की तरफ से भी काफी बार, यानी कि जब भी मनीष सिसोदिया ने बेल के लिए याचिका लगाई है और जब भी एजेंसियों की तरफ से अपनी दलीलें दी गई हैं, एजेंसियों की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने इस बात को हमेशा ही दोहराया है कि मनीष सिसोदिया जो है वो एक बड़े पद पर रह चुके हैं इस सरकार के दौरान, और अगर वो छूटकर बाहर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस जांच को जो है वो प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और यही बड़ा कारण है कि अभी तक, यानी कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दोनों मामलों में, यानी कि एक तरफ ईडी जांच कर रही है, दूसरी तरफ सीबीआई जांच कर रही है, और एक बार भी जमानत जो है वो नहीं मिली है। बहरहाल अब से कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया को एक दिन में, यानी कि 5 से 6 घंटों की राहत दी गई थी, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत जो है वो काफी ज्यादा खराब थी और वो अस्पताल में भर्ती थी। पर उसके बाद भी कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे और कहा था कि मीडिया या अपनी पार्टी के कुछ लोग अपनी सरकार के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं मनीष सिसोदिया, और वो सिर्फ अपनी पत्नी से मिलेंगे और वो वापस आ जाएंगे। यानी कि खासा निर्देश देकर जो है वो इतने घंटों की राहत दी गई थी, जिसके बाद अभी तक मनीष सिसोदिया की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस घोटाले को लेकर, इस शराब घोटाले को लेकर, जिस पर आम आदमी पार्टी और सरकार की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए, जिस घोटाले को लेकर दिल्ली की जनता लगातार सड़कों पर हमें दिखाई दी। इसी घोटाले में करोड़ों रुपया जो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था, किस तरीके से इसमें हेरा फेरी हुई। और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो है वो पहली नहीं है, इससे पहले भी कई और लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई, और इसी के कारण, यानी कि जितनी गिरफ्तारियां पहले हुई उसमें से काफी लोगों ने बड़े बयान दिए, और उन्हीं के बयानों के तहत जो है वो मनीष सिसोदिया तक एजेंसियों का हाथ पहुंचा, और काफी घंटों की पूछताछ के बाद 26 तारीख को गिरफ्तारी की गई थी मनीष सिसोदिया, यानी कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की। और इसको लेकर आज भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, सरकार के जो मंत्री हैं और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के कहने पर एजेंसियां काम कर रही हैं और इसीलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है, मनीष सिसोदिया को हैरेस किया जा रहा है। पर सवाल यह है कि चाहे घोटाला शराब का हो या कोई और बड़ा घोटाला हो, जब भी एजेंसियां जांच करती हैं, विपक्ष की पार्टियां यही आरोप लगाती हैं कि केंद्र के कहने पर काम किया जा रहा है। पर यहां पर बात सिर्फ एजेंसियों की नहीं है, यहां कोर्ट की भी दलीलों में साफ है कि मुजरिम जो है और उन्होंने गुनाह बड़ा किया है, इसीलिए जमानत नहीं दी जा सकती। तो कोर्ट की टिप्पणियों पर भी नजर डालनी चाहिए उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो हमेशा ही एजेंसियों के द्वारा की जा रही जांच, ये छापेमारी पर सवाल उठाती हैं। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कब की तारीख दी जाती है मनीष सिसोदिया की इस याचिका पर सुनवाई की, और 31 जुलाई को फिर एक बार जो है वो मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि न्यायिक हिरासत जो है उनकी 31 जुलाई तक कल राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बढ़ाई गई थी।
खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।